हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो चलिए इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने 91 से 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द रेडियस ऑफ अ वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3 इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। क्या दे रखा है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है। तो वायर की क्या किया गया है, वायर की जो रेडियस है, मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इसकी रेडियस को 1/3 कम कर दिया गया है। तो लेकिन अब क्या होता है कि इसकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो हमें क्या बताना है कि इसकी हाइट में, यानी कि इसकी या लेंथ में, कह सकते हो लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है ना, तो हमें इसमें कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना है। हमें सिंपल ये देखना है कि जो वायर होता है वो हमारे पास एक बेलन की तरह काम करता है, यानी कि सिलेंडर की तरह काम करता है। और सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर हम रेडियस को कम करते हैं, 1/3 किया है हमने, तो क्या होगा, जो हमारे पास वॉल्यूम सेम है, यानी कि हम ये मान के चलते हैं एक हमारे पास अनदर वायर बन गई है जिसकी रेडियस चेंज हो गई है और हाइट, उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास चेंज हो रही है, यानी कि हाइट में चेंज आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल है। जब आप रेडियस को चेंज कर रहे हो 1/3, यानी कि रेडियस क्या होगी, 1/3 कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। तो ये 1/9 है, यानी कि 9। तो हमारे पास जो लेंथ है, इसमें क्या होती है, सिंगल पावर होती है। तो जो लेंथ है उसमें कितना चेंजमेंट आएगा, वो 9 टाइम्स हो जाएगी। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, वैसे तो ये आपको डायरेक्ट ही करना था कि अगर रेडियस मेरी 1/3 हो रही है तो जो लेंथ है वो मेरी 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे ये काम करता है, तो देखो हम मान लेते हैं कि जो पहले हमारे पास वायर है उसकी रेडियस मेरे पास कितनी है, r है, और मैं उसकी लेंथ कितनी मान लेती हूँ, L1। अब जो पहले वायर है उसकी लेंथ क्या है, छोटी है। अब दोबारा जो दूसरी जो वायर है, मतलब जो हमने क्या किया है, उसकी रेडियस को माइनस डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। कितना डिक्रीज कर दिया, 1/3 डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो ये r हमारे पास रेडियस थी, अब हमने जो वायर है उसकी रेडियस हमने कितनी कर दी है, इसकी 1/3 कर दिया, यानी कि r/3 कर दी है। अब मुझे नहीं पता उसकी लेंथ कितनी होगी, मैं L2 मान लेती हूँ, लेकिन वॉल्यूम दोनों की सेम है। तो मैं क्या करूंगी, पाई, यहाँ पे क्या है, r² और यहाँ पे L1 आ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे हम, पाई। अब यहाँ से दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं हम, r/3 का स्क्वायर इंटू में L2। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, r² L1 इज इक्वल टू में, यहाँ पे r² तो रहेगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर, या सॉरी 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 इंटू में L2 हो जाएगा। अब देखो r² से r² कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है L1 इज इक्वल टू में L2/9। अब मुझे क्या चाहिए था कि जो सेकंड, जो दूसरी वायर जिसकी रेडियस हमारे पास कम हो गई है, उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। तो देखो L2 हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पहली वाली लेंथ की 9 टाइम हो जाएगी, यानी कि ये L1 जो था वो हमारे पास पहले लेंथ थी, और बाद में हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी होने वाली है, L1 की 9 टाइम हो गई है। तो यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो इसको देखो, आप इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रेडियस देखो, रेडियस का कितने टाइम्स वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उतना ही हमारी लेंथ, उसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि फॉर्मूला में पता होना चाहिए स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर करोगे तो उस हिसाब से हमारी लेंथ क्या है, कम या ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू में 2, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसेक की पावर 11 थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इससे रिलेट होता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में कभी भी 2 होता है। तो इसकी आप कितनी भी पावर कर दो, ये हमेशा ही कितना रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। अब मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि x की पावर 101 प्लस 1/x की पावर 101, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 2 ही आने वाला है। तो सिमिलरली आप देखो यहाँ से रिलेट करो, क्योंकि मुझे पता है कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोसेक थीटा को, या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू में मुझे क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो देखो ये इससे रिलेट करो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू में 2 है, यहाँ पे भी सेम चीज है। तो यहाँ पे इसकी मैं कितनी भी पावर कर दूं, मेरे पास आंसर कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दे रखा है, इफ tan थीटा
tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू में 1, देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप tan 2 थीटा को एक साइड रखिए, tan 2 थीटा ये हमने इधर क्या कर दिया 1 अपॉन tan 4 थीटा, ठीक है। अब ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू में 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 4 थीटा लिख सकते हैं। अब cot 4 थीटा या tan जिसको भी आप मर्जी है चेंज करना चाहो, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो सेम हम यही चीज यूज करने वाले हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू में tan 90 माइनस 4 थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10, तो क्या बच गया, देखो डायरेक्ट यहाँ से देखो आप 4 थीटा को इधर लेके आओगे तो 6 थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 से 6 को डिवाइड कर दो यानी कि 15 डिग्री आ जाएगी। मुझे क्या पूछा गया है, tan 3 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 45, और tan 45 कितना होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो, सॉरी 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था। अगर आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है मोड बहुलक, यानी कि जो सब बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा हो। अब देखो ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में जब भी हमसे मोड पूछा जाएगा तो हम क्या देखेंगे, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करते तो मैं सबसे पहले 7 को देखती हूँ, 7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 1 2 3 6 जो है वो 3 टाइम है, 8 भी मुझे 3 टाइम दिख रहा है। इसका मतलब 7 जो है वो 4 टाइम है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि 7 मेरा आंसर होने वाला है, क्योंकि 7 जो है वो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 7 जो है इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि कितना होगा। क्या गिवन है हमें, माइनस का 16 अपॉन 45। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, ये कैसे आएगा, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ में से देखो, आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 1 तो आने वाला नहीं है, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा सबसे पहले 0 ही आएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि 45 बड़ा है और 16 छोटा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हमने किससे किया, ऑप्शन से ही कर दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। थर्ड कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और नीचे डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो बड़ा है, तो कभी भी 1 तो कंप्लीट आएगा नहीं, 1 नहीं आने वाला, इसका मतलब मेरा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 0.35 के ऊपर बार। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब देखो ये आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये वाला एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अब सिंपल सा दे रखा है क्या, कि जो मीनार है उसकी जो शेडो बन रही है वो क्या है, उसकी हाइट की 1/3 टाइम्स है। तो हम कैसे करेंगे, मान ली ये हमारे पास हाइट है इसकी h, अब यहाँ पर इसकी जो शेडो है, शेडो कैसे दे रखी है, शेडो जो है हाइट की 1/√3 टाइम है, यानी कि मेरे पास जो ये वाली शेडो है ना, ये शेडो बनेगी इस मीनार की, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, हाइट का 1/√3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी शेडो आ गई। अब देखो आपने पढ़ा होगा tan थीटा के बारे में, tan थीटा क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि लंब बटा आधार। तो यहाँ पर आप tan थीटा लेके चलो, tan थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन में h/√3 करोगे तो √3 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, और tan थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, √3 आएगा। अब tan√3 जो होता है वो कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो मेरा आंसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 4, इस तरीके से ये हमें एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे इसका आंसर जो है कभी भी 1 नहीं होगा, 1 तो होने वाला नहीं है, ना ही इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप
जब इसमें आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2, ठीक है। तो यानी कि ये जो आंसर है 1 इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर जब हम 4 का स्क्वायर रूट देखते तो मेरे पास 2 बनता है, तो ये 1 तो कभी नहीं होगा। अब ये वाला देखो यहाँ पर 1 माइनस रूट 17, अब रूट 17 जो है लगभग किसके पास में है, 16 के पास में है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वैल्यू भी नेगेटिव में जाएगी, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका जो है एक ही आंसर बचता है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन नंबर 3, 1 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ 4 है यहाँ पर मेरा, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी 2 से तो बड़ी होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। अब 2 से बड़ी, ये देखो यहाँ पर रूट 17 जो है इसको मैं क्या लेके चल सकती हूँ, ये लगभग मेरा किसके आसपास रहेगा, 4 के आसपास रहेगा। अब यहाँ पर देखो 4 में जब आप +1 करोगे तो 5 बन जाएगा, और 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2 से बड़ा आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा ऑप्शन से करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने क्या कर दिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, प्लस अब मैं यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये क्या बन जाएगा, मुझे पता है, मैं 3 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इसकी वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ये 1 के बराबर होती है, यानी कि मेरा क्या रह गया, 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा रह गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, मेरे पास प्लस हो रही है, इसका मतलब मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू जो है ना मिनिमम चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू जो है वो कब हो सकती है, यहाँ पर जब क्या हो, यहाँ पर कोस की मिनिमम वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर में है, अगर ये खाली कोस होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, क्योंकि हमें पता है जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू वेरी करती है -1 to 1 के बीच में, इसकी रेंज होती है -1 से 1 के बीच में। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, अब बीच में कहीं आएगा इसकी 0 वैल्यू, तो वो उसकी क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। अदरवाइज इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती, लेकिन स्क्वायर है तो 1 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही बन जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एक तरीके से क्या हुई, 0 हुई। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए और हम प्लस कर रहे हैं, तो मिनिमम मुझे कब मिल सकती है, जब मैं कोस की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को ऐड करूंगी, तब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ऐड करती हूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मुझे पता है कोस की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि 3 में मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 352 एंड देयर HCF इज 32, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। तो हमें ऐसे नंबर बताने कितने पेयर बनने वाले हैं नंबर के। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, दो को प्राइम नंबर मान लेते हैं। तो दो को प्राइम नंबर मैंने ए और बी मान लिए हैं, क्योंकि ये वो नंबर हैं। HCF मेरा 32 दे रखा है, तो नंबर मेरे पास क्या बनेंगे, 32A 32B। ये चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे ये मैंने 32A और 32B लिख दिया। अब देखो मुझे नहीं पता ना कि नंबर क्या है, तो मैंने ए और बी को प्राइम नंबर मान लिए, क्योंकि HCF मेरा मैक्सिमम 32 दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो जब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी तो 32 बाहर आ जाएगा और ए और बी बच जाएगा। ए और बी क्या बच जाते हैं, लास्ट में को प्राइम नंबर बच जाते हैं। अब देखो दो नंबर मेरे पास आ चुके हैं, इन दोनों का सम मुझे कितना दे रखा है, 352 दे रखा है। तो यानी कि a प्लस बी और यहाँ पर 32 इज इक्वल टू में मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने एक स्टेप को गायब कर दिया, डायरेक्ट मैंने 32 को कॉमन निकाल लिया। आप डायरेक्ट क्या करोगे, पेपर में क्या करना है, आपको पता होता है कि दोनों का कॉमन होता है और यहाँ पर क्या बचता है, को प्राइम बचता है। तो सिंपल आपने इस स्टेप पे जाना है कि a प्लस बी आपका क्या आना चाहिए, 352 डिवाइडेड बाय 32। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा, 11 बन जाएगा। यानी कि अब आपको a प्लस बी वो पेयर लेके चलने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, 11 आए। लेकिन 11 तो आए, लेकिन ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख सकती हूँ, 1 और 10 ये ले सकती हूँ, एक पेयर बनेगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम है। दूसरा देखो, दूसरा मैं ले सकती हूँ 2 और 9, ये भी को प्राइम है। उसके बाद देखो 3 और 8, 3 और 8 भी को प्राइम है। क्या मैं 4
और यहाँ पर क्या बनेगा 4 और 7, 4 और 7 भी ले सकते हैं हम क्योंकि ये भी क्या है को प्राइम है। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी है मेरे पास क्या बनेगा को प्राइम बनेगा। उसके बाद देखो वापस से फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स में जाएगा। अगर आप वापस से लेते हो तो 6 और 5 बनेगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये 5 ऐसे पेयर बनेंगे, ऐसे पेयर होंगे जिनका HCF यानी कि अगर आप यहाँ से देखोगे नंबर निकालोगे 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो उनका क्या आएगा, सम तो इतना आएगा 352 और HCF कितना रहेगा 32 रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 पेयर बन जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ n नंबर इज m एंड द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n, टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज। हमें एवरेज बताना है। देखो n नंबर का एवरेज मुझे क्या दे रखा है m, तो मैं यहाँ से क्या निकालू, सम ऑफ द नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास nm आ जाएगा। दूसरे वाले से भी सम मेरे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी mn आएगा। अब मुझे सबका क्या निकालना है, टुगेदर एवरेज निकालना है। तो टुगेदर एवरेज क्या करते हैं, हम दोनों का सम कर देते हैं और टोटल नंबर मेरे पास क्या बनेंगे n प्लस m बन जाएंगे। तो यहाँ से क्या देखो टोटल करोगे आप 2mn बनेगा डिवाइडेड बाय n प्लस m आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होने वाला है। देखो आप ऐसे ही तो करते आते हो कि अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे सिंपल फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे मेरे पास 3 नंबर है और उनका एवरेज मैं मान लेती हूँ 11 है, तो सम कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ द नंबर कैसे निकालते हैं, 11 मल्टीप्लाई 3 करके निकालते हैं, 33 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है कि एवरेज ऑफ n नंबर दे रखा है मुझे कितना m, तो m दे रखा है उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे पास क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर m नंबर का एवरेज दे रखा है मुझे n, तो मैंने n को क्या कर दिया m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ही क्या बनेंगे nm या mn, तो दोनों को ऐड करोगे तो mn बन जाएगा। अब हमने टुगेदर का निकालना था, तो नंबर मेरे पास क्या है n नंबर और m नंबर है, तो n नंबर प्लस m नंबर क्या बन जाएगा n प्लस m, तो मेरे पास एवरेज कितनी आ जाएगी 2mn अपॉन में m प्लस n। तो आई होप आज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में कल।